एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तेहा हों करें वख्यान दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराहे तेहा हों करें वख्यान तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जियो परम वडभागे हो जो 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज श्री हरकृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए उन्हां दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब आप जी दर्शन दीदार करदे हां जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच बैठ के आप जी धुर की अकाली बाणी दे मनोहर कीर्तन दा आनंद मान रहे सी। सतगुरु दाता जी दे पावन बचन है गुरबाणी गावो भाई ओ सफल सदा सुखदाई हर दिन रैन कीर्तन गाइए बहुड़ ना जोने पाइए सुसमा है लड़ीवार गुर शब्दी विचारदा शब्दी विचार तो पहला दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब उन्होंने पासों आप जी ने लड़ीवार शब्द बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी का यह पावन शब्द
865 अंग ते गौड़ का शब्द सतगुरु दाता जी ने उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा परमेश्वर का नाम जपन वास्ते इस सारे शब्द विच प्रेरणा की है। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जप के जीवन दे विच आनंद आ जाता है। इस जीवन का पार उतारा हो जाता है, जीवन सफला हो जाता है। सतगुरु दाता ने सानू ये दर्शाया है। इस शब्द विच जो राम शब्द है वो तकरीबन 28 बारी ये शब्द आया है। पर इत्थे राम शब्द उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा परमेश्वर वास्ते सतगुरु दाता ने ये भुलेखा दूर करने वास्ते विच बचन कर भी दिता है, राम रामत सब रहे समाए। कि ओ राम ओ वाहिगुरु प्रभु परमात्मा जो रमया होया है आप जी दे याद है, आप जी सुगड़ सियाने सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच शब्द राम बहुत वारी हिंदू धर्म के सत्कारयोग त्रेते युग के अवतार रामचंद्र जी उन्हों का नाम भी पावन गुरबाणी विच बहुत वारी आया है। पर वो किसी होर पक्ष तो राम गयो रावण गयो। सो इत्थे सतगुरु दाता उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपन की सानू प्रेरणा ताकीद करते हैं, समझा रहे हैं। नाल सतगुरु दाता ने आरंभता दे विच जो बचन आए कि राम राम संग कर व्यवहार। व्यवहार का अर्थ है कामकार, कित कमाई, कारोबार। हुण जो गुरमत का आशा है सतगुरु दाता जी ने जो सानू समझाया सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज तो जो ये निर्मल मार्ग आरंभ होया उदों सतगुरु साहिबान ने सानू उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के नाम जपन के नाल नाल किरत की अहमियत दर्शाई कि किरत करना, सच्चा सच्चा व्यवहार करना। ये सतगुरु दाता जी ने सतगुरु नानक साहिब पातशाह तो लैके 10वें पातशाह महाराज जी का सारा जीवन आप विचारीए तो सारे ही गुरु साहिबान ने जिथे उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपन की सानू प्रेरणा की है उत्थे सानू सच्ची सुची किरत करन की हदायत सतगुरु दाता ने दी है। हुण ये बहुत प्रसिद्ध वचन है सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज दे। मैं शायद अगे भी कई बार गल सांझी की होएगी। हुण वो जो वचन है ना उन्हां विच सतगुरु दाता जी ने सब तो पहला किरत की गल कही है। सतगुरु नानक दाता दे 3 सुनहरे असूल किरत करो, नाम जपो, वंड छको। जां किरत करना, नाम जपना, वंड छकना। हुण इत्थे दातार पातशाह ने पहला नाम जपन की गल नहीं की, पहला सतगुरु दाता ने किरत की गल की है। क्योंकि सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज तो पहला जो कुछ धर्म की परिभाषा सी, जो धर्म नूं देखिया जांदा सी, जो धर्म विच कीता जांदा सी, उहदा कुछ नज़रिया होर अते काम कार करन वाले बंदे नूं
ਗ੍ਰਸਥ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ वाली गल कि जिहड़ा गृहस्थी है ना, घर का काम करने वाला, अपना कारोबार करने वाला, उन्होंने धर्मी मन्निया नहीं सी जाता। धर्मी वही है जिन्हें घर बार का त्याग कर दिता है, घर बार का, परिवार का, इतों तक अपने इलाके का, अपने देश का भी त्याग कर दिता है। बाहर जाके जो बंदगी करता है उसे नूं धर्म कहा जाता सी। पर सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने इन्हां विचारां दा खंडन कर दिता। सतगुरु पातशाह महाराज ने इन्हां जोगियां दे नाल, सिद्धां दे नाल, उस समय दे महात्मावां दे नाल, बाबियां दे नाल जाके विचार वटांदरा कीता। उत्थे सतगुरु नानक दाता ने ये सच्ची सुची किरत की अहमियत जो धर्म का मूल है वह समझाया है कि ये इकल्ला धर्म सिर्फ जबान करके नहीं, असल में धर्म की जो डेफिनेशन, सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपना ते जीवन दे विच चंगे कर्म करने। हुण उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का जो नाम जपना है ना, दातार पातशाह महाराज ने सानू ये भी समझाया है कि मन करके नाम जपना है, नाम जपना है रसना करके, नाम जपना है कर्मा करके। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम साडे हिरदे दे विच होवे, मन विच होवे। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम साडी रसना ते होवे। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम साडे कर्मां दे विच होवे। भाव ये नहीं है कि असीं सवेरे उठे जां किसी वेले उस रब का नाम मन करके भी मन विच ख्याल आया जप लिया, रसना ते भी नाम रब दा आया, पर जदों साडा असली जीवन शुरू हुंदा है, लोकां दे नाल वरतों विहार, कारोबार, उहदे विच झूठ, फरेब, ठगियां, धोखे, तां इहो जिहा नाम सतगुरु दातार पातशाह महाराज ने प्रवान नहीं कीता। हुण ये सुचेता कि नाम उस वाहिगुरु परमात्मा का किवें जपना है कि हिरदे करके, रसना करके अते कर्मा करके। ये सतगुरु साहिबान ने जो ये दिलडाया उसनूं गुरु प्यारिਆਂ ने अरदास विच भी शामिल किया है। आप जी दे याद होएगा, आप रोजाना अरदास करते हैं, सरवण करते हैं। अरदास दे विच 3 वारी वाहिगुरु आउंदा है। सब तो पहला अरदास आरंभ होंदी है उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा परवतगार परमेश्वर, उस परमात्मा का ध्यान धरिया जाता है। फिर 10 गुरु साहिबान नूं याद किया जाता है, फिर 5 प्यारिਆਂ नूं, सिदकवानां नूं, नाम जपण वालिਆਂ नूं, अते फिर शहीदां दा ध्यान। उस तो बाद सारे गुरधामां दा ध्यान, 5 तख्तां दा ध्यान धरिया जाता है। इत्थों तक आराधना कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं। उस तो अगे जो अरदास विच साडियां मंगां शुरू होंदियां, इस तो पहला तो आराधन ही आराधन है, ध्यान ही ध्यान है। पर जदों मंगां शुरू होंदियां, डिमांडां साडियां पहला पंथक मंग है, अते पंथक मंगां की समाप्ति तो बाद, निमाणे दे मान तो बाद, फिर असीं अपने जिस करके अरदास की जाती है उस भावना का प्रगटावा जोग शब्दों में करना है। सो जो पंथक मंग है, साडियां सांझियां संगती मंग है, वो जो शुरू होंदी है, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। ये जो पहली साडी डिमांड है ना, पहली मांग है, इहदे विच सानू सुचेत किया गया है। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को
वाहिगुरु 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 चित आवे, नाम नहीं है। वाहिगुरु 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 चित आवे, ये बड़े ध्यान की गल है। इत्थे ना 2 बारी वाहिगुरु है तो ना 1 बारी, इत्थे 3 बारी। इहदा भाव यह है, असीं रोजाना याद रखिए, वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा चेते आवे, सानू मन करके हिरदे करके। वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा चेते आवे, सानू रसना करके जुबान करके। वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा चेते आवे, सानू कर्मा करके। साडे जीवन दे कर्म पवित्र होण, साडा सच्चा सुच्चा जीवन होवे। जिवें सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने बचन किया है ना कि इकल्ला बाहरी भेख दे नाल, ये ठीक है कि साडा बड़ा सोहना बाणा होना चाहिए, पर जिथे साडा सोहना बाणा होवे उत्थे अंदर भी साडे सच होवे। जे सच्चा सुच्चा साडा बाहरों बाणा है ना, बाणे की निखेध नहीं आपां करनी, बाणा बड़ा जरूरी है। गुरु दातार पातशाह महाराज ने सानू बाहरी बाणा बख्शिया है, पर जे बाहरी बाणा जिवें संसारी तौर पर आपां देख रहीए, बाहर लेवल कुछ होर होवे, ਉਹਦੇ अंदर कुछ होर होवे, तां ਉਹ फिर धोखा होया करदा। 10वें पातशाह महाराज जी ने खोते ते शेर की खल पवा के ਇਹ दृढ़ करा दिता सी कि भाई खोते ते शेर की खिल पाई जावे ना, तो लोगों को कुछ समय वास्ते भुलेखा लग जाएगा कि शेर है, पर जो वो बोलेगा पता चल जाएगा। इस करके जिथे साडा बाणा बाहरी तौर पर शेरां वाला है ना, उत्थे उही अंदरों भी असीं शेर होइए, बाहरी तौर पर नहीं। सो सतगुरु नानक दाता की एक घटना मेरे बहुत बारी याद आउंदी है। सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज जो सैदपुर एमनाबाद गए ना, तो उन्होंने भाई लालो का दरवाजा खड़काया जाके। हुण वो भाई लालो साडे वांग धर्मी नहीं सी, माफ करना, भाई लालो जी साडे वांग जिन्होंने असीं धर्मी मन्नी बैठे हैं ना, उस तरह के भाई लालो धर्मी नहीं सी। साडे मन में तो कुछ होर है ना, असीं तो सोचते हैं, साडे एक विचार बने हुए हैं कि धर्मी इस तरह का हुंदा है। साडे मन दे विच बाहरी लिबास नूं धर्म मान लिया जाता है, पर इकल्ला बाहरी लिबास ही धर्म नहीं हुंदा। असीं बाहरी लिबास धारण करके भी अंदरों औगणा दे भरे हुए, पर यह साडी पता नहीं मजबूरी है कि असीं अपने अंदरों औगणा दे भरे हुए, बाहरों फिर भी असीं अपने आप नूं चंगे ही दर्शाउने आ। ये तो शेख फरीद जी वर्गे जिन्हां दी आत्मा जागी हुई है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे दरवेशां बारे कपड़े है, दरवेशां वाला मेरा लिबास है, पर मेरे दरवेशां वाले काम नहीं है। क्योंकि उन्होंने जदों उस मत नूं धारण किया, उस मत मुताबक उन्होंने जो वस्त्र धारण किए बाहरी तौर पर काले वस्त्र पाउंदे सन, ते उन्होंने जो काले वस्त्र पाए उस अपने लिबास के मुताबक, तो लोगों ने उन्होंने दरवेश कहना शुरू कर दिता, भगत कहना शुरू कर दिता। तो उन्होंने मन में एक ख्याल आया, आत्मा जागी हुई सी कि मेरा बाहरी लिबास धर्मिया वाला, पर जिन्ना बाहरी तौर पर लोग मेरा सत्कार करते हैं ना, उन्ने मेरे अंदर गुण नहीं है। बाहरी तौर पर मेरा सन्मान बहुत हो रहा है, तो लोग मैनू भगत मनी बैठे है, दरवेश मनी बैठे है। बचन आप जी ने बहुत बारी सरवण किया है, फरीदा काले मैंडे कपड़े, काला मैंडा वेश, गुनाही भरिया, गुण ही नहीं गुनाहां दा गुनाही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। फरीद जी बचन करते हैं कि हे भाई लोग मैनू दरवेश आखी जाते हैं, मेरा बाहरी बाणा वेख के, पर मैं दरवेश नहीं है। मैनू पता है कि मैं अंदरों अवगुणा का कितना भरिया होया। हुण इस तरह साडी आत्मा जागनी चाहिए है। जे सानू शौक है बाहरी चंगे लिबास का, बाहरों धर्मिया वाला लिबास धारण करने का सानू जी शौक है ना, अच्छी गल है, माड़ी नहीं है। सतगुरु दाता के चरणों में अरदास करया करिए, सतगुरु दाता जिथे आप जी ने कृपा करके ये बाहरी लिबास दिता है,
हे सतगुरु दाता इसे तरह इस बाहरी लिबास के मुताबिक ही साडा अंदरला मन का लिबास भी उही हो जाए। जो बाहरी लिबास जो गुण दर्शा रहा है ना उही चंगे सच्चे सुच्चे गुण साडे हिरदे विच होण। सो मैं अर्ज की सी कि सतगुरु नानक दाता सैदपुर भाई लालो कोल गए। भाई लालो जी बाहरी तौर पर धर्मी नहीं, साडे वांग धर्मी नहीं, बाहरी लिबास नहीं। ਅਤੇ एक होर गल सतगुरु नानक पातशाह महाराज भाई लालो को आप चल के गए है, भाई लालो चल के नहीं आया। भाई लालो जी सतगुरु नानक पातशाह महाराज को चल के नहीं आए, सतगुरु नानक पातशाह महाराज आप चल के गए, क्योंकि उन्हों का हिरदा इन्ना पवित्र, उन्हों का जीवन इन्ना साफ। जिवें कबीर जी ने ख्याल की दिता है कि भाई रब नूं लभण दी तां लोड़ ही नहीं है, तुसीं अपने हिरदे नूं अपने मन नूं साफ कर लवो, इन्ना मन पवित्र कर लवो कि वह वाहिगुरू प्रभु परमात्मा परमेश्वर तुहाडे मगर आप आएगा। इन्ना पवित्र अपने जीवन नूं कर लवो। उन्होंने उदाहरण दी है कि तुसीं गंगा ते इशनान करदे हो, तीर्थां ते इशनान करदे हो, अते जे तुसीं मनदे हो कि गंगा का पानी बड़ा पवित्र है, अते फिर जे गंगा का पानी पवित्र है ना तो उत्थे नहाओ, बेशक ना नहाओ, पर इन्नी गल जरूर करो कि गंगा के पानी वर्गा ये मन पवित्र हो जाए। जिन्ना गंगा का पानी पवित्र है ना उन्ना पवित्र मन हो जाए। फिर इशनान की लोड़ नहीं है, वो प्रभु परमात्मा तुहानू आप आके दर्शन देवेगा, आवाजा मारेगा। बहुत सोहने बचन है कबीर जी दे। कबीर मैं निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाशे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कि रब नूं लभण दी लोड़ नहीं है तो आ आवाजा मारेगा, आओ कबीर जी। जे मन इन्ना ज़्यादा पवित्र हो जाए, जिन्ना गंगा का पानी पवित्र है इन्ना मन पवित्र होवे। हुण इस तरह भाई लालो जी का हिरदा पवित्र, उन्हां दे मन दे विच कोई कपट नहीं, कोई वकार नहीं, अते सच्ची सुच्ची सादी जिंदगी जीवन वाला भाई लालो। सतगुरु दातार पातशाह महाराज ने आप दरवाजा खड़काया अते क्या है लालो की कर रहे हैं? कहने लगा दातार पातशाह कुछ नहीं, बस अपनी रोजी रोटी वास्ते ये 4 किले कर रहे हैं। दातार पातशाह कहने लगे हे लालो सारी उम्र किले करता रहेगा कि अपने जीवन में भी घड़ेगा? सतगुरु दाता ने यह बचन कह के भाई लालो नूं आत्मक उपदेश दिता सी, क्योंकि वो उपदेश लैन दे बिल्कुल जोग सी, अधिकारी सी। वो उपदेश लैन दे जोग हो चुका सी, अधिकारी सी। अते सतगुरु दाता ने आत्मक उपदेश भाई लालो नूं कीता। अते जदों भी सतगुरु दाता संसार नूं तारन वास्ते किते उस पासे जांदे, बहुत लम्मा समा सतगुरु दाता भाई लालो दे घर ठहरदे। भाई लालो दे घर सतगुरु दाता बहुत ठहरदे, महीना महीना भी इतिहास में लिखिया होया। अते भाई लालो नूं इन्ना अमर कर दिता सतगुरु दाता ने कि उन्हां दे कोल बैठ के अकाली बाणी का शब्द भी उचारण किया, जिसनूं पेशे नूं कोई कहा जाता है। अते उहदे विच 7 वारी भाई लालो का नाम आउंदा है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसला करे ज्ञान वे लालो। सो इस तरह सतगुरु नानक पातशाह महाराज तो लैके 10वें पातशाह तक बाहरी तौर पर नाम की गल नहीं। जिथे रसना दे नाल नाम जपना है, शरीर के नाल नाम जपना है, उत्थे शरीर के नाल जो चंगे कर्म है ना वो कर्म करने अत जरूरी। सतगुरु दाता ने निर्मल कर्मां ते बड़ा जोर दिता है, सच्ची सुच्ची किरत ते अनेकां साखियां अनेकां घटनावां इस दे बाबत मिल जांदियां। बाहर भटकन की लोड़ नहीं। तीजे दाता के वचन आप आम सर्व करते हो कि जोग ना भगवी कपड़ी। जोग का अर्थ है जुड़ना, मिलना उस वाहिगुरू प्रभु परमात्मा दे नाल एकमिकता। कि जोग ना भगवी कपड़ी जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाईए सतगुरु कह उपदेश। हुण दातार पातशाह 8वें दाता जिन्हां दे पावन स्थान ते आप दर्शन कर रहे हो, आप सुशोभित हो। हुण 8वें पातशाह महाराज ने इन्हां ने भी किरदी अहमियत दर्शाई है। इन्हां दे सतगुरां दे जीवन दे विचों भी अनेकां घटनावां, मैं 2 घटनावां का वर्णन, एक तो
ये आम बचन किया जाता है कि श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। हुण सतगुरां दी निगाह ही सारे दुखों को दूर करने वाली अते मेहर दी निगाह दुख दूर कर दिंदी सी। वो दुख भावें सरीरक होण ते भावें आत्मक। सरीरक दुखों की मनुख इन्नी परवाह नहीं करता जिन्हें आत्मक दुख मनुख को परेशान करते हैं। सो हुण कहा जाता है कि लम्मे पिंड अजकल पाकिस्तान में उत्थों संगत आई, काफ़ी वड्डा काफिला, काफ़ी वड्डा जथा, अते उन्होंने ये विचारिया कि 8वें पातशाह 7वें पातशाह महाराज ज्योति समा चुके हैं अते उन्होंने साहिबजादे बड़ी छोटी जी उम्र है। कहा जाता है कि सिर्फ 5.5 साल के उम्र के दतार पातशाह गुरता गद्दी ते बैठे है। सो ये विचार के बहुत सारिया संगत दूर दराडे तो कीरतपुर साहिब आउण लगियां। हुण जो कीरतपुर साहिब आ रही संगत रस्ते विच एक चोर ने ये मन में ख्याल आया कि इन्ने लोग ये जा रहे हैं किते, ये यात्रा ते जा रहे हैं, इस जथे विच मैं भी रल जाना अते इत्थे मेरा काम हुंदा रहेगा, मेरा हथ वजदा रहेगा इन्हां दे समान ते। रस्ते विच जांदे आ, रस्ते विच आउंदे आ, जिथे ठहरनगे, क्योंकि मेरा काम तां चोरी करना है। हुण इस नज़रिए नाल चोर आया, जसवंत राय इतिहास विच नाम लिखिया चोर दा, अते उहने जथे विच रलिया अते कीरतपुर साहिब संगत आई अते कीरतपुर 8वें पातशाह दतार पातशाह महाराज दर्शन किए। हुण उहदे मन विच भी ख्याल आया कि मैं सुनिया कि ये जो गुरु पातशाह महाराज गुरता गद्दी ते है, बड़ी छोटी उम्र दे है, छोटा जिहा बच्चा गुरता गद्दी ते, इस तरह की उहदे मन च भावना कि चलो जे सारे लोग देख रहे हैं अते इन्ने लोग इकट्ठे होके आए हैं, मैं भी जाके देखा। तो कहा जाता है कि जदों वो जसवंत राय सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के दरबार कीरतपुर साहिब पहुंचा तो सतगुरु हरकृष्ण साहिब महाराज उन्होंने बहुत बारी आम बाणी का उपदेश करते सन। बाणी आप विचारी नहीं है, पर वो अपने मुखारबिंद तो बहुते लफज गुरबाणी के वरतते सन। हुण जसवंत राय देखन लगा सतगुरां नूं, मत्था तो टेकना ही पैना से आया सीगा, सो मत्था टेकिया, भावें अंदरों नहीं बाहरी तौर पर, अते खलो गया। सतगुरु दतार पातशाह महाराज वेखन लग्या तो 8वें पातशाह महाराज ने निगाह भर के देखिया तो सतगुरु दाता ने उस समय झंझोड़ के रख दिता। देखी जा रहा सतगुरु वाल के इतना छोटा जा बच्चा है, पर सतगुरु दाता ने मेहर की निगाह की, क्योंकि सतगुरु दाता सच्चा सुच्चा किरत वाला जीवन दर्शाना चाहते सन। सतगुरु पातशाह महाराज नाम नहीं लिया, सतगुरु पातशाह महाराज ने ये उच्ची जसवंत राय को सुना के ये पावन गुरबाणी दी पंक्तियों का उच्चारण किया कि चोर की हामा भरै ना कोय, चोर किया चंगा क्यों होए। हुण जदों सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने यह शब्द वरते ना कि चोर की हामा भरै ना कोय, चोर किया चंगा क्यों होए, तो उत्थे कहा जाता है कि जसवंत राय दियां धाहां निकल गईयां। सोचिया कि मैं तो सोचिया सी कि यह जो बालक है बड़े छोटे जे है, इन्हां तो मेरे हिरदे की गल जान ली है। अते उन्होंने हाथ जोड़ के जसवंत राय ने सतगुरु 8वें पातशाह महाराज को कहने लगे, सतगुरु दाता कृपा करो, जे तुसी मेरे अंदरली अवस्था पछाण ली है ना, मैं तो चोर हाँ अते जथे नाल चोरी की इच्छा के नाल रलिया सी अते चोरी करने वास्ते आया सी, पर सतगुरु दाता जे मैंने तुसी पछाण लिया कि मैं चोर हाँ तो बस रहमत कर देवो। जिथे ये रहमत की है, ये पावन जो शब्द वरते है, सतगुरु दाता कृपा कर देवो कि चोरी की आदत हट जे। तो 8वें दाता ने कृपा की सी, रहमत की सी, जसवंत राय चोरी तो हटिया सी, सच्ची सुच्ची किरत कर लग्या सी। अते इन्ना ही नहीं, 8वें पातशाह महाराज उन्होंने जीवन दे विच एक दो घटनावां होर भी कहा जाता है कि सतगुरु दाता पालकी ते सवार होकर जा रहे सन। रस्ते दे विच 4 मंगण वाले नौजवान उन्होंने की लिया, एक ने खड़ताला लाइया, किसी ने तारा एक तारा लिया, किसी ने पैरों ते घुंघरू बन्ने, वो नचदे टपदे लोगों तो मंग रहे सन। तो उत्थे 8वें पातशाह महाराज के सामने आए तो सतगुरु पातशाह महाराज ने उन्होंने चारां नूं
ये भी समझाया सी। चारां दा नाम इतिहास में आउंदा है, भोला, भीमा, संगता ते फकीरिया। उत्थे सतगुरु दाता ने उन्होंने चारां नूं समझाया सी, हे भाई इस तरह नहीं, जिस तरह तुसीं मंगदे हो ना, ये मंगना अच्छा नहीं है, मंगना बहुत बुरा कर्म है। तो सतगुरु दाता ने उन्होंने चारां नूं, संगता, भीमा, भोला ते फकीरिया, सतगुरु दाता ने उन्होंने मंगण तो हटाया सी। ये दर्शाया सी कि हे भाई मंगना नहीं है। घाल खाए, सतगुरु दाता ने जो वचन कीते सन, घाल खाए किश हथों दे नानक राह पछाना से। सतगुरु दाता कहन लगे, हे भाई जवानों, बड़ा सुंदर शरीर है तुहाडा, तुसीं किरत कमाई कर सकते हो, ये नच नच के गा गा के एवं लोगों तो मंगते फिरदे हो। तो दातार पातशाह महाराज के प्रभावशाली वचन उन्होंने चारां ते इन्ना प्रभाव पिया कि वो चारे दे चारे सतगुरु दातार पातशाह महाराज 8वें पातशाह उन्होंने चरणों ते उन्होंने चारां ने शीश झुकाया तो चारे दे चारे सिख बने सन। सो मैं आरंभता की सी कि जिथे सो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपना ये बड़ा जरूरी। सतगुरु दाता ने साडे ते कृपा की, क्योंकि सतगुरु नानक दाता तो पहला ये जप तप आम चलते सी, पर सतगुरु दाता ने इन दोनों का खंडन किया, जप का भी तप का भी। सतगुरु दाता ने जप की जगह ते सानू सिमरन दिता अते तप की जगह ते सतगुरु दाता ने सानू सेवा की बख्शिश की है। सो असीं अपने जीवन दे विच सेवा अते सिमरन धारण करना है, सेवा करनी है अते सेवा का असीं एक पक्ष ज़्यादा अपनाया होया है। सेवा की सफल है जे सतगुरु का मन मन्ने, सतगुरु का मन मन्निया तो पाप कसम्बल भन्ने। जो सेवा वाली गल है ना, वो असीं एक पक्ष, मैं थोड़ा जा बेनती कर देवां, असीं सिर्फ सेवा नूं गुरुद्वारे तक सीमित रखे, गुरु घर तक। हुण गुरु घर विच आके सेवा करनी है अते गुरु घर विच आके सेवा सीखनी है। बाकी असीं अपने जीवन दे विच इंसानियत की सेवा भी करनी है। जिथे कोई मजलूम मिल गया, कोई दुखी मिल गया, जिथे भी लोड़ पई असीं अपने नाल दे साथियां दी जिथे भी असीं सेवा हर जगह करनी है। जरूरी नहीं कि कल गुरु घर सेवा करनी है, सतगुरां दर ते प्रवान होना है अते इत्थों सेवा सीखनी है अते जिथे भी सेवा मिले उत्थे ही सेवा करनी है। हुण अनेकां घटनावां इतिहास विच आउंदियां कि सिख ने सेवा करनी है, अपना यतन करना है। जिवें भाई तारू पोपट की लाहौर विच घटना आउंदी है कि भाई तारू लाहौर विच किते अग लगी, भाई तारू पोपट गुरु का सेवक उन्हें बाल्टी चुकी अते अग ते पाउण लग्या। हुण किसी ने कहा, हे भाई तारू की कर रहे हैं, ये तेरी निक्की जी बाल्टी नाल अग बुझण वाली है। तो उत्थे भाई तारू पोपट ने कहा सी कि भाई प्यारे हो, मेरी इस बाल्टी दे वाले पानी नाल अग बुझे ना बुझे, पर मैं गुरु का सिख हाँ अते सेवा करनी, अग बुझाउणा मेरा फर्ज है। मैं अपने फर्ज की पूर्ति कर रहा, अगे मालक ने अपने कृपा करनी है। सो इस तरह हुण सतगुरु दाता ने जिथे नाम की गल, मैं वार वार इस गल नूं समझना अत जरूरी है कि इकल्ला नाम जपना सतगुरु दाता ने प्रवान नहीं किया। नाल किरत बहुत जरूरी, अत जरूरी है किरत करनी अते किरत सच्ची सुची किरत। सतगुरु नानक दाता भाई लालो के घर गए, मलक भागो अत अमीर सी, अमीर के घर ने उन्होंने भी दर्शा दिता सी कि मलक भागो तेरी एक किरत कमाई, तू बाहरी तौर पर धर्मी बनया बैठा है, ये ब्रह्म भोज हुण साल दे साल तू बड़ा वड्डा है, लंगर कर देना है, भंडारा कर देना है, पर सारा साल तू गरीब मजलूमां लोकां नूं लुटदा है ते लुट लुट के उन्हां गरीबां तो खाण नूं दिंदा कुछ नहीं है तू, अते उन्हां दी किरत कमाई उन्हां गरीबां दी उन्हां दी मेहनत मजदूरी दिंदा नहीं है। वो सारा पैसा इकट्ठा करके साल बाद भंडारा कर देना है, लंगर कर देना है, ये तो पाप की कमाई है। सो ये भंडारे करने लंगर करने पाप की कमाई के नाल दातार पातशाह महाराज ने प्रवाने किए। सो सतगुरु दाता पातशाह महाराज किस तरह समझा रहे हैं, राम राम संकर व्यवहार के भाई जीवन में चंगा व्यवहार कर, उस परमात्मा का नाम जपना भी चंगा व्यवहार है अते उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जप अते ये नाम ही साडे जीवन का आधार है, साडे प्राणों का आसरा उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम है।
दातार पातशाह अगे बचन करते हैं, राम 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 कीर्तन गाए। 3 वारी शब्द भाव के जिथे 2 वारी शब्द कहा जाए या 3 वारी शब्द कहा जाए वो दृढ़ता वास्ते, दृढ़ाउण वास्ते, तां जो उस गल नूं भुल ना जाइए। सतगुरु दाता बचन करते हैं, उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जप। जिथे चंगे कर्म करने हैं ना, सच्ची सुची किरत करनी है, उत्थे सच्ची सुची किरत करते हैं। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा परमेश्वर का नाम जप। अते कीर्तन का इत्थे अर्थ है कीर्ति। उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह, उस मालक की वडियाई, वो प्रभु परमात्मा जिसने सानू बहुत कुछ दिता है। सो को बिसरा है जिन सब कुछ दिया। वो प्रभु परमात्मा जो बेअंत दाता देने वाला, उस दाते को विसारना नहीं है। जे प्रसाद बसै सुख मंदिर, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, ये सारी अष्टपदी विच सतगुरु अर्जन साहिब पातशाह महाराज जी ने सानू शुकराना करना सिखाया है कि वह वाहिगुरु प्रभु परमात्मा जिसकी कृपा दे नाल तैनूं की नहीं मिलिया, कितना कुछ मिल रहा है। ये सोहना शरीर है, सोहना घर है, सोहने वस्त्र मिलते हैं। उस प्रभु परमात्मा का शुकराना कर, उस परमात्मा का नाम जप। दातार पातशाह महाराज इत्थे बचन करते हैं कि कीर्तन कर उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का। अते जदों ये कीर्तन किया जावे ना मन दे नाल सिफतो सलाह, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरा है। मन करके कीर्तन किया जाए, मन करके सिफतो सलाह की जाए उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की, फिर प्रभु परमात्मा नूं ये जीव भा जांदा है। अते जे उस मालक के गुण ना गाए तो 9वें दातार पातशाह महाराज बचन करते हैं कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकार्थ कीन। कि यह मनुखा जन्म व्यर्था अकार्थ चला जाता है जो उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के असी गुण ना गाए। रमत राम सब रहो समाए। हे भाई ओ राम, वो प्रभु परमात्मा रमया होया है, जरे जरे विच कण कण विच वो प्रभु परमात्मा व्यापक है। वो प्रभु परमात्मा किते दूर नहीं है, जरे जरे विच कण कण विच वो परमात्मा है। अते रमे हुए राम नूं उस प्रभु परमात्मा का चेता करना है। वो प्रभु परमात्मा ने तैनूं तां चेते किया होया है। वो प्रभु परमात्मा के इस चेते विच सतगुरु नानक दाता ने दर्शाया है कि असीं भावें मालक नूं याद करिए ना करिए, पर वो मालक का चेता एडा वड्डा कि असीं उस मालक के चेते विच हैं। वो मालक साडे ते, उस मालक की निगाह भी इन्नी ज़्यादा तेज, उस मालक की निगाह तो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा परमेश्वर की निगाह तो नहीं असीं बच सकते। उस प्रभु परमात्मा के चेते तो बाहर नहीं हो सकते। सतगुरु नानक दाता दे ये वचन असीं रोजाना ही जो आसा दी वार जो साडा संगति नितनेम है, सतगुरु दाता ने दर्शाया है कि चित्ता अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा। उस मालक की निगाह दे विच सारा संसार है, सारे जीव, हर जीव उस मालक की निगाह हेठ है। उस प्रभु परमात्मा के चेते विच सारे जीव है। असीं भावें परमात्मा नूं चेता ना करिए, पर परमात्मा नहीं। सो सतगुरु दातार पातशाह महाराज कह रहे हैं कि वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपना है जो रमया होया जरे जरे विच कण कण विच। वो तो साडे अपने कीते हुए कर्म है कि अपने कीते हुए कर्मां सदका वो परमात्मा सानू नेड़े दिसदा है जां दूर दिसदा है। नानक दाता जी ने जपजी साहिब की पावन बाणी के अखीरते श्लोक दे विच ये समझाया है कि कर्मी आपो अपनी के नेड़ा है के दूर। कि वाहिगुरु तो दूर नहीं है, भावें जहाँ जहाँ पेखो तय हजूर दूर कतो ना जाई। पर नानक दाता जी बचन करते है भाई वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा साडे कीते हुए कर्मां सदका नेड़े जां दूर है। जे साडे कर्म चंगे है तो वह वाहिगुरु प्रभु परमात्मा नेड़े है, जे साडे कर्म माड़े है तो वह वाहिगुरु प्रभु परमात्मा साडे तो दूर है। ये साडे करने ही, ये साडा जीवन ही सानू प्रभु परमात्मा के नेड़े लैके जाता है। ये साडा जीवन ही सानू प्रभु परमात्मा तो दूर लैके जाता है। जिमें जिमें साडी करनी अच्छी होंदी जाएगी उसी तरह से प्रभु परमात्मा के नेड़े, जिमें जिमें ये हिरदा पवित्र होंदा जाएगा, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा बड़ा बड़ा पवित्र है। सतगुरु दाता ने वचन किया है अल्लाह पाक पाक है। वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा अल्लाह खुदा वो अत पवित्र है। अते अत पवित्र परमात्मा दे विच अभेद कदों होईदा? जदों उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा दा वर्गा हो जावे। सतगुरु दाता ने वचन किया है ना कि जैसा हर ही होए, कि उस
कबीर जी ने भी ये ख्याल दिता है कि हर हर जन दो एक है, बिब विचार कुछ नाहे। दसवें पातशाह महाराज के वचन, हर हर जन दो एक है, बिब विचार कुछ नाहे। जल ते उपजे तरंग, जो जल ही बिखै समाए। सो जो काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये जीवन विचों निकल जान, सत संतोख दया धर्म धीरज ये हृदय विचों आ जाए, उदों उस परमात्मा के असीं नेड़े हो जाते हैं। सो सतगुरु दाता अगे बचन करते हैं, जो रहाउ दीआं पंक्तियां जिन्होंने मुख भाव कहा जाता है शब्द का, संत जना मिल बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम। दतार पातशाह महाराज बचन करते हैं, भाई उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा परमेश्वर का नाम जपना है, अते ये बड़ा पवित्र कर्म है। अते ये कर्म कीते तो बिना संसार दे कीते हुए सारे कर्म निष्फल जाते हैं। जे तू ये कर्म ना किया ना, असीं उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपना, इसनूं असीं अपने जरूरी कामां की लिस्ट में शामिल नहीं करते। जो साडे जीवन के कर्म है ना, असीं जीवन में की करना है, किहड़े-किहड़े कर्म करने हैं, उहदा सारा डाटा बनाउणे है, ब्यौरा बनाउणे है। पर उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का जो नाम जपना है ना, उन्होंने जो धर्म के कर्म करने हैं उन्होंने की साड़ी कोई लिस्ट नहीं है। जीवन का जो जो कर्म करते हैं वो साढ़े सारा ध्यान तो सतगुरु दाता बचन करते हैं, भाई सब तो जो जरूरी काम है ना, जो पवित्र कर्म है, वो वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपना। जिथे संसार के कर्म जरूरी है, उत्थे उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम जपना अत जरूरी है। मुख तौर पर यह काम कर दो। दतार पातशाह महाराज बचन करते हैं कि आहर सब करदा फिर है, आहर का अर्थ है काम धंधा। आहर सब करदा फिर है, आहर एक ना होए नानक। जित आहर जग उधर है, विरला बूझै कोई। कि यह मनुख काम धंधे करता है, आहर करता रहिंदा है, कदे किसी चीज़ का आर करता है, कदे किसी चीज़ का आर करता है। पर जिस आहर दे नाल इहदे जीवन का पार उतारा होना है, जिस आर करने नाल ना जिहड़ा काम करने नाल इहदे जीवन का पार उतारा होना है, वो ये आहर करता नहीं है। नानक जित आहर जग उधर है, विरला बूझै कोई। विरला ही कोई इस गल नूं समझदा है। हुण पंचम पातशाह महाराज ने रहरास साहिब की पवित्र बाणी दे विच बचन कीता, असीं रोजाना जप करते हैं। जो शब्द होता है, भई परापत मानुख दोहरिया, गोंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किता ना काम, अवर काज तेरे किता ना काम। जे नाम ना जपिया तो वो कीते हुए काम तेरे किसी अर्थ नहीं है। संसारी कारज किन्ने भी करता रहो, वो तेरा उन्होंने साथ नहीं देना। हुण तू की करदा है, कपट करदा है, ठगियां धोखे करदा है, अते वो की करदा है, अखीर अपने बाल बच्चों तक वो माया जोड़ के तू संसार तो चला जाना है। लेखा तो तेनों देना पैना ना। दतार पातशाह महाराज ने चेतावनी भी दी है, बहु प्रपंच कर पर तो लियावै, सुध आरा पै आन लतावै। मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। कि लेखा तो तेनों देना पैना ना। तो इसे शब्द में सतगुरु दाता बचन करते हैं, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। दतार पातशाह पंजवें पातशाह महाराज बचन करते हैं कि हे भाई, जिथे तू इंतजाम करता है, सरंजाम का अर्थ है इंतजाम, जिथे तू इंतजाम करता है अपने परिवार नूं पालन का, ये जरूरी है। परिवार नूं पालना जरूरी, परिवार विच रहना जरूरी, अपने बाल बच्चों नूं प्यार दे नाल पालना, माता पिता का सत्कार करना, ये साडा एक संसारी फर्ज बन जाता है। तो संसारी फर्ज तो दातार पातशाह महाराज ने सानू रोकया नहीं है, सगों समझाया है कि असीं अपने फर्जां की पूर्ति करनी है, अपने बाल बच्चों की पालना करनी, माता पिता का सन्मान सत्कार करना, अते नाल दे चंगे जो साथी है उन्हां दे नाल चंगा व्यवहार करना। पर इहदे नाल नाल उस वाहिगुरू प्रभु परमात्मा का नाम जप के ही जीवन सफला होना है। उस प्रभु परमात्मा का नाम जपे तो बिना तो भटकना ही भटकना है। अते ये जीवन की भटकना कदे मिलती नहीं है जे हे मनुख तू कदे उस पार उतारे का इंतजाम ना किया। सतगुरु दातार पातशाह महाराज ने 12वां यह समझाया ना सानू आरंभ जिथे उन्होंने बचन किया है कि असीं अपने किए हुए माड़े कर्मां सदका परमात्मा तो विछड़े हाँ। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दै दिश भरमे थक आए प्रभु की शाम। जिथे दतार पातशाह महाराज ने बचन किया कि असीं मालक तो विछड़े हुए हाँ, तो मालक तो विछड़ के जीवन दे विच दुख ही दुख है। उत्थे सतगुरु दाता ने यह फिर अखीर ते कह दिता 12 माह दे 12 अंकों तो बाद 14वें अंक में सतगुरु दाता ने यह कह दिता कि जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे।
जो सतगुरु दाता ने आरंभता में सानू सुचेत किया ना कि असीं मालक तो विछड़े हुए हैं, तो फिर 12 महीनों में जो उपदेश है उस उपदेश को मन लीए तो फिर साडे जीवन का जो जरूरी कार्य है ना वो रास हो जाता है। जिन जिन नाम ते आया तिनके कार्ड सरे, हर गुर पूरा आराध्या, दरगह सच खरे, फिर वो कार्य सच हो जाता है। पर असीं गुरु की गल मनण तो बहुत वारी मुनकर असीं अपनियां मंगां आके सतगुरु दाता तो मंगते रहने आ, हे दतार पातशाह ये कर देवो, हे दतार पातशाह। ये गल वखरी है कि सतगुरु दाता ने सानू समझाया है या सतगुरु दाता ने सानू हक दिता है कि जो मन की कामना है ना वो सतगुरु पातशाह महाराज के अगे असीं प्रगट कर सकते हैं। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, कहो बिनती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निभाए। जो मन की भावना है वो सतगुरु दाता के अगे प्रगट कर सकते हैं। सतगुरु दाता कृपा कर देंगे है, जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवै। पर मंगना की है ये सतगुरु दाता ने सानू समझा दिता, हे भाई जो मंगांगे ना वही मिल जाएगा। पर मंगना उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम है। मांगना मांगन नेका हर जस गुर ते मांगना, कि चंगा यही है कि जे तू प्रभु परमात्मा का नाम मंगे उस मालक तो। नानक दाता जी ने भी ये वचन किया कि तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगो कि स्थिर न रहाई, हर दीजा नाम प्यारी जियो। सो सतगुरु दाता इत्थे वचन कर रहे है, भाई राम राम तन संच भंडार, कि भंडार इकट्ठे कर। उस प्रभु परमात्मा का नाम का खजाना तेरे को इन्ना होना चाहिए। जिथे तू भंडार इकट्ठे कर रहे हैं ना, संसारी पैसा जोड़न का यतन कर रहे हैं, संसारी धन जोड़न का धन इकट्ठा कर रहे हैं, उत्थे जिन्ना तू बाहरी तौर पर अमीर होंदा जा रहा है ना, उन्ना अंदरी अंतरीम तौर पर तू कंगाल होंदा जा रहा है। ये बचन सतगुरु नानक दाता जी ने लाहौर दे विच दुनी चंद नूं कहे सी। सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे, दुनी चंद सानू इस तरह लग रहा है जिवें तू दिनों दिन कंगाल हो रहा है। दुनी चंद कहन लगा, नहीं दाता मैं कंगाल नहीं है, मेरे दरवाजे ते वेखो 7 झंडियां लगियां हुई हैं। एक झंडी का मतलब सी उन्हां समय दे विच लाख रुपया बहुत सी, उन्हां समय दे विच उहदे दरवाजे ते 7 झंडियां लगियां सी। कहन लगा, सतगुरु दाता मेरे दरवाजे के उपर 7 झंडियां लगियां हुई हैं, भाव के 7 लाख का मालक है। सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगा, होएगा, पर जो साडी निगाह है ना, सानू तो इस तरह लग रहा है जिवें तू कंगाल है, तेरे कोल कख नहीं है। हुण ये साखी सारिਆਂ ने सुनी है। सतगुरु दाता कहन लगे, ठीक है दुनी चंद असीं चलदे आ, आ सूई लै ला, जदों आवांगे दे देवे, जे फिर ना किते मेल होया तो बाद परलोक च लै लवांगे। दुनी चंद ने सूई रखी सी। कुछ समय बाद कुछ इतिहासकारां ने लिखिया, घर वाली कहन लगी, तुसीं महापुरखां दी सूई क्यों रखी है, वो ना आए मुड़ के तो परलोक च किवें देवोगे। तो सतगुरु नानक पातशाह महाराज जा मिलिया, कहन लगा, सतगुरु पातशाह अपनी अमानत सूई लवो, जे तुसीं वापस ना आए तो मैं सूई तुहानूं किवें देवांगा, परलोक च किवें देवांगा। सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे, परलोक च लै लवांगे, परलोक च क्यों नहीं। कहन लगा सतगुरु दाता, नहीं ये लै सूई लै लवो। सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे, नहीं तो परलोक च लवांगे। कहन लगा, सतगुरु पातशाह परलोक च किवें, मैं तो यह सुनिया कि परलोक विच मनुख का शरीर भी इत्थे साड़ दिता जाता, परलोक विच तां नाल जांदा कुछ नहीं है। तो सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे, हे दुनी चंद यही तो गल तेन समझाउणी चाहुंदे आ कि तू कह रहा ना कि मैं अमीर बड़ा, 7 लाख मेरे को 7 झंडियां मेरे दरवाजे ते लगी हैं, इसे करके तो तेन असीं कह रहे हैं कि तू कंगाल है, तू गरीब है। हुण बाहरी पैसा तेरे को बहुत ज़्यादा, अमीर तू बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पर, पर जो मालक के कोले जाएगा की लैके जाएगा, वो तो तेरे को भंडार तो है ही नहीं है, बाहरी भंडार भरी जाना है। इत्थे सतगुरु दाता महाराज वचन कर रहे हैं कि हे भाई उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का नाम का भंडार भी इकट्ठा कर। जिथे संसारी पैसा ये माया गुजरान है ना, माया तो बिना गुजारा नहीं चलता, माया जरूरी है, पैसा जरूरी है संसार में रहने वास्ते, दौलत गुजरान। 6वें दाता जी के वचन तो इत्थे सतगुरु दाता वचन करते हैं, जिथे भंडारे भरी जाना तू माया वाले, उत्थे प्रभु परमेश्वर के नाम का भंडारा भी भर के रख, अते वो भंडार उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के दर ते तेरे काम आएगा। राम राम कर आहार, अते उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा वो तेरे जीवन का आधार बन जाए। जो तेन भुख लगती है ना, तू किन्ने बारी प्रसादा सकदा, कदे कुछ सकदा, कदे कुछ सकदा, उत्थे तेरी अंदरली भुख भी बन जाए।
साचे नाम की लागै भूख, वो भुख भी तेरे अंदर पैदा हो जाए। पर साडे अंदर वो भुख छेती किते पैदा नहीं होंदी। वो मालिक प्रभु परमात्मा कृपा करे तां ही वो सच्चे नाम की भुख लगती है। सतगुरु दाता बचन करते हैं, तेरा आहार ही बन जाए, तेरी खुराक ही बन जाए, रूह की खुराक। राम राम विसर नहीं जाए, उस प्रभु परमात्मा ने भुलिया किते भुला ना देवे। वो प्रभु परमात्मा ने जे भुल गया ना, जे तू भुल गया, परमात्मा ने तो तेन भुलना नहीं है, पर जे तू परमात्मा ने भुल गया ना तो फिर तेरे जीवन के कारज रास नहीं होने, फिर तेरा ये जीवन अजाई चला जाएगा। कर कृपा गुर दिया बताए, सतगुरु दाता ने सोझी दे दी, समझा दिता कि हे भाई उस प्रभु परमात्मा को कदे विसारना नहीं है, सदा ही वाहिगुरु प्रभु परमात्मा को चेते करना है। वो प्रभु परमात्मा जिथे सो लोड़ वेले काम परै तो सिमरिया, ऐसा सिमरो नित जिथे लोड़ वेले याद करदा है ना। तो सतगुरु दाता कहते हैं कि रोजाना ही याद करो उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा को। राम 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 सदा सहाय, राम 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 लिव लाए। ओ वाहिगुरु प्रभु परमात्मा जो सदा ही सहायता करने वाला, तेरा सदा ही रखवाला है, उस प्रभु परमात्मा दे नाल तू लिव जोड़ के लख। राम राम जप निर्मल भये, जन्म जन्म के किल विख गए। वो प्रभु परमात्मा का नाम जपिया ये हिरदा पवित्र हो जाता है, क्योंकि हिरदे तो जो जन्मां जन्मांतरां दे पाप है ना वो लै जाते हैं परमात्मा का नाम जप जप के। अते परमात्मा का नाम जप जप के जो पाप लै जान फिर ये हिरदा निर्मल हो जाता है। रमत राम जन मरण निवारै, उचित राम तै पार उतारै। इस संसार तो पार उतारा बड़ा औखा है, हर मनुख डरदा है अपनी मौत तो, पर सतगुरु दाता बचन कर रहे हैं कि जन्मां जन्मांतरां दे दुख रमया होया राम दूर कर सकता है। रमे हुए राम का चेता करो, उस प्रभु परमात्मा का सिमरन करो, तो फिर जन्मां जन्मांतरां दे दुख अते जो भयादक है ना जीवन में रहिंदा ही कोई नहीं है। सब ते ऊच राम प्रगास, निसबासर जप नानक दास। सतगुरु नानक दाता पंजवें स्वरूप बचन करते हैं, भाई दिन रात निसबासर, दिन रात उस वाहिगुरु प्रभु परमात्मा का तू नाम जप, फिर ही तेरे जीवन का पार उतारा होना है। आओ दातार पातशाह महाराज अगे अरदास करिए, हे सतगुरु दाता जिथे तू साडे ते कृपा करनी है, ये नाम की दात बख्शनी है, उत्थे हे दातार पातशाह कृपा कर, साडा जीवन भी सच्चा सुच्चा हो जाए। सो अरदास करिए, विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहे हो। सो गुर शब्द की विचार करदे होइयां बेअंत भुलां। सतगुरु दाता दी संगतां बख्शन जोग बख्श लेना जी। फतेह अर्ज है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।